हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया और मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर और हम लोग कंबाइंड में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम लोग उसको एक्सप्लेन करके आंसर देंगे। सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट हम लोग का हिंदी ग्रामर है। ओके, तो हिंदी ग्रामर में अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में, ठीक है? तो भाषा और व्याकरण में सबसे पहले सिद्धार्थ तुम बताओ, भाषा किसे कहते हैं? भाषा जैसे कि लिख कर या फिर बोल कर अपनी बात को बताना भाषा होता है। अच्छा, और इसके कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। जैसे कि वो पूरे टोटल तो 2 रूप होते हैं लेकिन 3 रूप माना जाता है। तो फर्स्ट हम लोग का होता है लिखित, सेकंड हम लोग का होता है मौखिक और थर्ड हम का संकेती। ये ऐसे ही गुंगों के लिए जैसे कि यूज किया जाता है बताने के लिए संकेत। ठीक है। संकेत में अभी मान लो जैसे हम किसी एनिमल की बात करें, लॉयन की या फिर कैट की, तो वो अपनी भाषा कैसे बताते हैं? वो सब अपनी भाषा बोल के बताते हैं। कैसे? जैसे लॉयन कैसे बोलता है? लॉयन दहाड़ के बोलता है। ठीक है। अब श्रेया तुम बताओ, बोली किसे कहते हैं? बोली मतलब जहाँ क्षेत्रीय जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अभी हरियाणा में है तो वहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ऐसे ही सारे मतलब स्टेट्स के उनकी एक अपनी भाषा होती है, उसे बोली कहते हैं। ठीक है। अब सिद्धार्थ तुम बताओ, लिपि किसे कहते हैं? लिपि जैसे कि लिख कर या फिर बोल कर। श्रेया तुम बताओ, लिपि किसे कहते हैं? लिपि मतलब मौखिक को लिखित में करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग लिपि कहते हैं। हाँ। जैसे हिंदी की देवनागरी होती है, संस्कृत की भी देवनागरी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी है, ऐसे बहुत ढेर सारे होते हैं। ठीक है। सिद्धार्थ तुम साहित्य बताओ। साहित्य जैसे युगों से एकत्र किया गया साहित्य, जैसे कि बहुत सालों पहले से हम लोग की दादा परदादा एक पेज लिख के हर चीज के बारे में, हिंदी के बारे में एकदम एकत्र करके जैसे इकट्ठा करके एक बुक बनाया जाता है। जैसे हिंदी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का बुक बन जाता है। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, साहित्य कहते हैं। ठीक है। सिद्धार्थ फिर से तुम बताओ, पद्य और गद्य में क्या अंतर होता है? पद्य क्या होता है? पद्य में होता है जैसे कि कुछ कविता बोलना, कोई कविता बोलना। कविता क्यों बोला जाता है? मतलब अपनी बात को, जैसे कि अपनी बात को या फिर किसी की बात को बताना कविता के माध्यम से बताना, वो पद्य कहलाता है। और गद्य मतलब कहानी के माध्यम से अपने बारे में फिर किसी के बारे में बताना। स्टोरी के बारे में। श्रेया तुम व्याकरण के बारे में बताओ। भाषा को या लिख कर उसको शुद्ध करना व्याकरण कहलाता है। शुद्ध बोलना, लिखना, ये सब व्याकरण कहलाता है। इसके भी 4 विभाग होते हैं। कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है। सिद्धार्थ, वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार में जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, एकदम छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते आप, उसको शुद्ध, सबसे छोटी, उसको शुद्ध किया जाता है। शब्द विचार एक शब्द को शुद्ध करना, जैसे एक शब्द सार्थक शब्द निकले उसको शुद्ध करना। श्रेया, वाक्य विचार वाक्यों को शुद्ध करना, जैसे शब्द को मिलके एक वाक्य बनता है उसको हम लोग शुद्ध करना। कोई गलत वाक्य बताओ, उसको शुद्ध करके बताओ। गलत वाक्य जैसे राम खाना खाती है, इसमें हम लोग खाना खाती है ये लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग इसको शुद्ध करने के लिए जो होता है व्याकरण प्रयोग होता है, उसको हम लोग उसको शुद्ध करने के लिए जो होता है उसको हम लोग वाक्य विचार बोलते हैं। ठीक है। पद्य विचार, पद को शुद्ध करना। पद्य मतलब पैराग्राफ। हाँ, जैसे कहानी का पैराग्राफ होता है उसको हम लोग शुद्ध करते हैं, उसको हम लोग पद विचार बोलते हैं। ठीक है। अब हमको ये बताओ, वर्ण किसे कहते हैं? सिद्धार्थ तुम बताओ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, एकदम छोटी इकाई जिसके टुकड़े आप लोग नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये हम लोग की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके अगर आप लोग रा का टुकड़ा करेंगे तो क्या बनेगा? रा का टुकड़ा ये वाला बन जाएगा, आधा रा। अगर इसका टुकड़ा करेंगे तो इसका टुकड़ा कुछ नहीं बनेगा। तो सबसे छोटी इकाई आधा रा हो गई।
अब आप बताओ मेरे को स्वर किसे कहते हैं श्रेया? स्वर मतलब वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। जैसे किसी अन्य, जैसे अ, ओ, ये सब का किसी अन्य ध्वनि कहाँ से कहाँ तक स्वर होते हैं? स्वर होते हैं अ से लेकर और अ तक स्वर होते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ इसमें स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के तीन प्रकार होते हैं। श्रेया तुम बताओ। फर्स्ट होता है प्लू स्वर, नहीं, ह्रस्व स्वर, प्लू स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है। अब श्रेया ह्रस्व स्वर के बारे में बताओ। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, हाँ। प्लूत स्वर में दुगुना और दीर्घ स्वर में तिगुना समय। नहीं, दीर्घ स्वर में दुगुना और प्लूत स्वर में तिगुना, ठीक है ना? हर्ष, दीर्घ, प्लूत। सिद्धार्थ मात्रा बताओ। मात्रा जैसे शब्द, स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, उसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अ का हम लोग का मात्रा है, जैसे रा का बताओ। रा का र प्लस आ। र में आ की मात्रा जुड़ गई, र प्लस आ, तो इसमें आ की मात्रा जुड़ गई तो ये हो जाएगा रा। तो ये वाला जो लाइन होता है इधर आ जाता है प्लस करके रा। हाँ, तो ये मात्रा बन जाता है। ठीक है। चलो अब सिद्धार्थ तुम अयोगवा बताओ किसे कहते हैं? अयोगवा जो ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, दोनों में से कोई नहीं होते हैं। जैसे अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवा भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ठीक है। अनुस्वार को तुम बताओ श्रेया, कैसे डिस्क्राइब करोगे? अनुस्वार में नाक से उच्चारण होता है, जैसे हम कुछ भी बोले तो नाक से, जैसे चंदन, इसमें नाक का हम लोग को निकलता है, चंदन हो गया। तो फिर ऐसे अंग का निकलता है। और हम लोग अनुनासिक हो गया, अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होता है। जैसे चांद, इसमें दोनों होता है। और विसर्ग में सिर्फ ये ह के समान होता है, जैसे छ, अतः, नमः, ऐसे ये ह के समान होता है, तो उसको विसर्ग कहते हैं। वेरी गुड। सिद्धार्थ तुम व्यंजन के बारे में बताओ। व्यंजन वो होता है जिसमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसको व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। जैसे एग्जाम्पल, क से ज्ञ तक सारे व्यंजन हैं। क से ज्ञ तक सारे व्यंजन, जैसे कि आधा का होता है उसमें अ लिया जाता है, तो आ तो स्वर होता है, उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़े तो पूरा व्यंजन बन जाता है, क बन जाता है। गुड। अब इस व्यंजन जो क से ज्ञ तक होते हैं, ठीक है ना, इनको भी कुछ पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट हैं बताओ श्रेया? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, नहीं, प वर्ग। पहले होता है स्पर्श व्यंजन, जिसके भाग स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इन तीनों के अलावा भी हम लोग के 2 भाग और हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब सिद्धार्थ तुम बताओ क वर्ग क्या होता है? क वर्ग, क वर्ग में क्या होता है? क से अंग तक में क वर्ग आता है, जैसे एक पूरा लाइन। हाँ, श्रेया तुम च वर्ग बताओ। च वर्ग जैसे ट से पहले जो च के बीच में आता है, च से इया तक, वही ट के पहले। और ट वर्ग में क्या होता है? ट से अड़ तक आता है। इसी तरह त वर्ग में आता है त से न तक आता है। प वर्ग में क्या होता है? प से म तक आता है, ठीक है ना? अब अंतस्थ व्यंजन बताओ श्रेया। अंतस्थ व्यंजन वो होता है जो स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। जैसे उसको हम लोग जैसे य, र, ल, व, बस ये 4 अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन जब वायु मुख से बाहर निकलती ऊष्मा निकलती है। जैसे श हो गया, ख हो गया, स हो गया, हो, हाँ, ये सब, बस यही 4 होते हैं। अब इसमें 2 व्यंजन और होते हैं ना, एक इसके अलावा भी संयुक्त और द्वित्व। हाँ, तो संयुक्त व्यंजन के बारे में सिद्धार्थ बताओ।
संयुक्त व्यंजन जैसे कि कोई दो शब्द मिलके हाँ एक शब्द बनता नया है, शब्द बनता नया है। शब्द बनता है, उसे दो संयुक्त व्यंजन मिलके हाँ व्यंजन मिलके एक नया शब्द जैसे बनाते हैं, उसे कोई एक शब्द संयुक्त बताओ। व्यंजन होता है। जैसे कि जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, ज्ञान, ज्ञान, कक्षा, ऐसे हाँ। बहुत ढेर सारे होते हैं। ठीक है। उसको संयुक्त अब व्यंजन श्रेया तुम द्वितीय व्यंजन के बारे में बताओ। द्वित्व व्यंजन वो होता है जो एक ही जैसे दो बार व्यंजन जब मिलते हैं तो फिर जैसे कप पक्का, अच्छा अक्का, आधा क और क आधा मिलता क है। और क, ये एक ही ठीक है। जैसे दो व्यंजन हुए ना। अब सिद्धार्थ बताओगे आगत ध्वनि क्या होती है? आगत ध्वनि जो विदेशी से आई हो उसे आगत ध्वनि कहते हैं। Very good. विदेश से। हाँ जैसे उर्दू के बारे में बताओ। आगत ध्वनि उर्दू भी तो विदेशी से आई थी। उर्दू कुछ ऐसे शब्द बताओ जो हमारी हिंदी में यूज होती है लेकिन वो विदेशी ध्वनि होती है। जैसे डॉक्टर हो गया, प्रॉक्टर, बाल, हॉल, कॉफी, ऐसे बहुत ढेर सारे होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से मेरे को ये बताओ ज का फ का होता है। हाँ। ज का होता है जमीन। हाँ ज का और फ का होता है। ज से जब्त जमीन, मजहब, फ से फना, फहद, फना, फरिश्ता। ठीक है ना। इसी तरह से विकसित व्यंजन बताओ। विकसित व्यंजन जी विकसित व्यंजन पढ़े हो तुम लोग। ड और ढ वर्ण, ड और ढ विकसित रूप है। इसको विकसित कर ड और ढ को थोड़ा सा अलग टाइप से लिख दिया जाता है। इसको विकसित व्यंजन बोला जाता है। मतलब जैसे बड़ा, ऐसे होता है, सड़क, इसमें बिंदी गढ़, लगती है, इससे हाँ विकसित बगल में बिंदी हुए, लग जाते हैं। हाँ बिंदी नहीं लगती है। हाँ वही विकसित कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब मेरे को तुम लोग एक बात बताओ। अब शब्द में आ जाओ। शब्द किसे कहते हैं सिद्धार्थ बताओ। शब्द जैसे कि किसी वर्ण का सार्थक समूह निकले उसे शब्द कहते हैं। किसी वर्ण का सार्थक समूह है, ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले उसे शब्द कहलाता है। शब्द कहते हैं। ठीक है। अब बताओ शब्द और पद। ठीक है ना। तो जैसे शब्द तो बता दिए। शब्द के कितने रूप होते हैं? शब्द के 4 रूप होते हैं। हाँ जैसे पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशज, विदेशी। हाँ तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम जो संस्कृत में हो, हाँ संस्कृत में प्रयोग बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। परिवर्तन के। ठीक है। जैसे कोई बताओ तत्सम का उदाहरण। अग्नि, जैसे अग्नि, स्वप्न, जिह्वा। स्वप्न, जिह्वा। ठीक है। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव जो हिंदी संस्कृत कि शब्द को हिंदी में ही करना। हाँ जैसे परिवर्तन करना। जैसे अग्नि को आग बोलते हैं, जिह्वा को जीभ बोलते हैं, जीवन को जीवन। अज्ञान को ऐसे बोलते हैं ना। अब मेरे को कुछ तत्सम शब्द तद्भव में पूछूंगा, उसको तुम लोग को बताना है। ठीक है। तत्सम का तद्भव, तत्सम मतलब होता है संस्कृत, तद्भव मतलब होता है उसी की हिंदी। रात्रि। रात, ठीक है। दुग्ध, दूध, मीन, मीन, मछली, मछली, कूप, कुआं, कुआं, घोटक, घोटक, घोड़ा, गृह, घर, घर। ये सब तत्सम तद्भव है। ठीक है ना। तत्सम का तद्भव। हाँ अब देशज शब्द बताओ। देशज शब्द क्या होते हैं? जो न तो तत्सम होते हैं तत्सम न ही तद्भव होते हैं, लेकिन हमारे देश में आते हैं। जैसे गाड़ी, सड़क, भैया। विदेशी शब्द जो विदेश से आई हो, लेकिन हिंदी में यूज होते हैं। अंग्रेजी, तुर्की, अरबी, फारसी, स्कूल, कैमरा, अखबार, दौलत, आमदनी, बारी, ये सब विदेशी शब्द हैं। उनका हिंदी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये फिर भी अपनी हिंदी में आके यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। अब सेकंड आता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े करने पे उसको कोई मतलब ना निकले। हाँ जैसे पेड़ का हम लोग टुकड़ा कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। पेड़ प्लस ड़, इसका टुकड़ा करने पे इसको कोई अर्थ नहीं मतलब निकलेगा। निकलेगा। ठीक है। इसको
अब आ जाओ यौगिक शब्द बताओ। यौगिक शब्द वो होते हैं जिसको हम लोग दो दो या दो से अधिक टुकड़ों शब्दों से मिलकर बनता है उसे और इनका क्या होता है? उनके टुकड़े हाँ, करने पे जैसे अर्थ हिमालय। मिलता है। हिमालय, हिम प्लस आलय। हिमालय, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। विद्या, सुगंध, सु प्लस गंध। अब योग रूढ़ शब्द बताओ। योग रूढ़ मतलब ये विशेष अर्थ बना देते हैं। ये रूढ़ भी होता है, यौगिक भी होता है। हाँ, जैसे कोई एग्जाम्पल, हाँ इसके 10 शब्द होते हैं। हाँ, लंबोदर। लंबोदर, ठीक है, अब आ जाओ थर्ड है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? सार्थक, निरर्थक। गुड। अब सार्थक में भी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हाँ बताओ। पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम, विलोम शब्द, अनेकार्थिक, अनेकार्थिक, एकार्थिक, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, श्रुति और भिन्नार्थक शब्द। हाँ, अच्छे हो गए। अनेक ठीक शब्द है, के लिए अभी पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं श्रेया तुम बताओ। जिसका अर्थ एक होता है लेकिन इसका शब्द हम लोग बहुत ढेर सारे शब्द में उसको बोल सकते हैं। जैसे गृह का होता है, घर भी बोल सकते हैं उसको। बहुत ढेर सारे शब्दों में हम लोग उसका अर्थ एक होता अर्थ है, उसको घर ही बोलेंगे, गृह, घर, आवास। ठीक है ना। सिद्धार्थ तुम विलोम शब्द बताओ। विलोम शब्द जैसे कि एक ही चीज का, जो एक शब्द का उल्टा शब्द। अच्छा, जैसे कि अमीर का गरीब, हाँ, ऊंचा का नीचा, सत्य का सत्य। सत्य सत्य। अनेकार्थी शब्द श्रेया तुम बताओ। अनेकार्थिक शब्द जैसे अर्थ बहुत ढेर सारे होते हैं लेकिन शब्द एक होता है। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं लेकिन उसमें अर्थ एक होते थे, शब्द अनेक होते थे। हाँ, जैसे अनेकार्थी होता क्या कहते हैं? अर्थ क्या होता है? अर्थ बहुत ढेर सारे होते हैं लेकिन शब्द एक ही होता है। जैसे अग्नि का हो गया, आग, इसका बहुत ढेर सारे बोला जाता है लेकिन जैसे उसका पत्र, कागज, चिट्ठी, पत्ता। ठीक है। हाँ, ठीक है ना। अब एक आर्थी शब्द बताओ। एकार्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ निकलता है। हाँ, जैसे एक ही शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, बाकी कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है ना। जैसे किताब, पानी, मेज, जो भी कह लो, सांप। अब श्रुति समय भिन्नार्थक शब्द बताओ श्रेया तुम। जैसे उसको सुनने में तो बहुत इजी होता है लेकिन उसको बोलने में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। कोई एग्जांपल बताओ। जैसे अनल, अनिल, अनिल और अनल, ये दोनों सुनने में एक होते हैं लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ प्रयोग के आधार पर। नहीं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। अच्छा, हाँ, एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या है? जैसे एक शब्द होता है, एक पैराग्राफ, उसको हम लोग एक शब्द में करें। जैसे ज्ञान, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, एक पूरे सेंटेंस का एक शब्द दिया जाता है। ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर, जैसे कुछ जानने वाला, जिज्ञासु। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अब आ जाओ प्रयोग के आधार पर। निरर्थक शब्द भी है। अच्छा, निरर्थक शब्द, हाँ, निरर्थक शब्द बताओ। सार्थक और निरर्थक बताओ। निरर्थक जैसे कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तभी भी हम लोग के भाषा में प्रयोग होते हैं। हाँ, जैसे जैसे कि पानी, वानी, वानी, वानी तो एक इसका अर्थ नहीं निकलता लेकिन हम लोग के भाषा में प्रयोग होता है। पानी, वानी, खाना, वाना, गाना, वाना, ये सब होते हैं ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? प्रयोग के आधार पर। ठीक है। अब प्रयोग के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? विकारी, अविकारी। ठीक है। विकारी किसे कहते हैं? जो कारक लिंग के उसमें बदल जाते हैं। हाँ। उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे लिंग, संज्ञा, ये सब का विकारी शब्द होते हैं। वो सब कारक लिंग के कारण बदल जाते हैं। वो सब उसको हम लोग विकारी बोलते हैं। और अविकारी में वो नहीं बदलते हैं उन सब के कारण। जैसे एग्जांपल बता सकती हो? जैसे एग्जांपल, विकारी में नदी, नदियाँ और ये सब बदल जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अविकारी शब्द नहीं बदलते हैं इसमें। हाँ, जैसे क्रिया विशेषण में नहीं बदल, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द आते हैं। हाँ। इसमें चेंज होते हैं। लेकिन अविकारी शब्द जो होते हैं उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इसमें एक ही वर्ड आते हैं, चेंज होते हैं। जैसे मान लो कहीं अगर बोलते हैं धीरे धीरे
तो धीरे धीरे ही बोलेंगे, धीरे धीरे ही नहीं धीरे बोलेंगे, धीरे के अलावा उसको कुछ नहीं कुछ बोल नहीं सकते। बोलेंगे। हाँ, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक पता है तुम लोग को? उन सबका भी कोई मतलब एक ही होता है। विस्मयादि बोधक कोई शब्द बताओ। विस्मयादि बोधक का कोई हरे, शब्द हे राम, हे भगवान, जिसमें विस्मय आश्चर्य वाली चीजें होती हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाती है, ठीक है ना। नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू, बंद करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय हाँ। बाय।